मेरे शरीर में खून का एक कतरा है ना, मैं बाबा को बख्शूंगा नहीं। एक छोटी लड़की थी 15 दिन पहले, उसके साथ भी ऐसे आप ही की। हाँ, मेरे नाम कहते बाबा सही है, कहते वो नेम दे देगा, हम नेम दे देंगे इस बार। उसका रसमलाई डाल के दी, लड़की समझ लाने के बहाने वहां से भाग ली है जी। पहले भी बाबा के एक 7-8 साल बच्ची के साथ भी करा था बाबा ने। ये बाबा नहीं है, ये हैवान है। कैमरे तो है जी, ये फिर ये बाबा कैमरे बंद कर देता है, इसके करतूत ना सामने आ जाए। जो ये पैसे जो 6 साल के दौरान में आए हैं, 2 करोड़ है, 2.5 है, 3 है, उनका पैसा कुछ नहीं पता। बाबा ने कांड होने के बाद एक खोरा भी नहीं ला मंदिर में। बाबा की नीयत है कदवा देना। दोस्तों, जनमंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आसी के पास एक गांव है, उस गांव में एक नाथ पंथ का डेरा है, और नाथ पंथ का डेरा जो प्रतीक रहा है धर्मनिरपेक्षता का, सर्व जातीय कि कोई भी वहां आए। जब मंदिर नहीं थे तो आस्था का भी केंद्र था, इसके साथ में अस्पताल का भी वो काम करता था, दवाई देने का। इसलिए लोगों की आस्था डेरों के अंदर, नाथ पंथ के डेरों के अंदर बड़ी प्रचलित है। लेकिन धीरे धीरे डेरों के अंदर जिस प्रकार से कमाई बढ़ रही है, पैसे की इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे समस्याएं भी वहां आ रही है। इस गांव के नाथ पंथ के डेरे में जो महंत है, उस महंत के ऊपर गांव के ही एक ऐसी कम्युनिटी के व्यक्ति ने आरोप लगाया है और एफआईआर दर्ज करवाई है कि उसकी 2 नाबालिग बेटियों के साथ अलग अलग समय पे महंत ने छेड़खानी की है, अश्लील हरकत की है। और एफआईआर के बाद SC/ST एक्ट में और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज है। महंत जेल में है। इससे पहले भी 2016 के अंदर इसी महंत के ऊपर आरोप लगा था। पूरा गांव इसके साथ में जो डेरे में मानता है 8 से 9 गांव की, वो कहीं ना कहीं आस्था के कारण महंत के तरफ थे। उस टाइम जो पीड़ित परिवार था उसकी तरफ बहुत कम लोग थे, उनकी सुनवाई नहीं हुई। कानून ने सुनवाई जरूर की, जेल में गए। उसी दौर में आपसी रंजिश में, गुटबाजी में 3 लोगों की मौत हुई थी। महंत जेल में गया, लेकिन फिर एक बार दबाव बना के महंत को छुड़वा दिया गया था, इस शर्त पे कि महंत इस डेरे में नहीं आएगा। लेकिन महंत अपनी पावर का इस्तेमाल करके फिर इस डेरे में बैठ गया। बीच में शिकायतें आती रही हरकतें करने की, लेकिन रजिस्टर्ड शिकायत कभी हुई नहीं, चर्चाओं में शिकायतें थी। अब 2024 में वही डेरा है, वही महंत है। एक बार फिर आरोप लगा है, फिर महंत जेल में है। लेकिन समीकरण बदल चुके हैं। जिस तरह 7 से 8 गांव महंत की तरफ उस टाइम थे, अब की बार समीकरण अलग है, लोग ज्यादा खिलाफ में हैं। सवाल ये है कि क्या किसी भी महंत को इतनी पावर देनी चाहिए कि उसके पास इतना पैसा हो, क्योंकि गांव के लोगों ने आरोप लगाया है 2 से 3 करोड़ रुपया अभी महंत के पास है। कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, हम ये साबित तो नहीं कर सकते, लेकिन आरोप जरूर लगे। आरोप SC/ST का भी है, आरोप पॉक्सो एक्ट में अश्लील हरकत करने का भी है। अब जनता को देखना है कि जिस आस्था के केंद्र में 7 से 8 गांवों का ये डेरा होता था, और यहां दिन रात अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, बहू बेटियों को आप बिना डर के भेजते थे, वहां लगातार ऐसे आरोप लग रहे हैं और महंत जेल में एक बार फिर है। मैं वाल्मीकि जाति से बिलोंग करता हूँ और मैं गांव में साफ सफाई का काम करता हूँ जी। अभी एक मामला हुआ है, आपने एफआईआर दर्ज करवाई है बाबा के खिलाफ, ये मामला क्या है? मेरी लड़की 7 तारीख को शाम 6 बजे मंदिर में धोख मारने गई। वहां के बाबा पीछे से आके फूलनाथ ने लड़की का हाथ पकड़ लिया और बोला चल मेरे को तेरे को मैं कमरा दिखाता हूँ। अंदर ले जाने की कोशिश करी, लड़की हाथ छुटवा के, इसके दोनों पीछे से आके हाथ पकड़े थे। ठीक, लड़की धक्का मार के हाथ छुटवा के घर भागी, रोंदी रोंदी गई। उसकी मारा जरा बताई जाके पूरी घटना। तो बाबा की गलत नीयत थी? हाँ, बाबा की गलत नीयत थी, और कमरा दिखाया हुआ तो कोई अच्छी नीयत में दिखाएगा क्या, बात बताओ। बच्ची उस टाइम अकेली थी मंदिर में? अकेली थी मंदिर में। अच्छा। उस टाइम में शाम के 6 बजे थे। तो उसके बाद बच्ची ने आपको बताया? हाँ, बताया। फिर तो हमने जो एफआईआर कटवाई है जाके रात को ले। हाँ, दरखास्त दे दी। आपने दरखास्त दे दी? तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? पुलिस ने कार्रवाई करी, बाबा अरेस्ट हो गए। बताओ, बाबा ने अरेस्ट हो गया? अरेस्ट है, बाबा जेल में जा लिया जी। अच्छा, किस दिन की बात है ये? 8 तारीख की, 9 तारीख की बात है। 9 जून? हाँ, अभी इसी महीने की? इसी महीने की। 7 तारीख की घटना थी, 9 तारीख ने बाबा भीतर जा लिया। 9 तारीख को बाबा गिर। एक छोटी लड़की थी 15 दिन पहले,
उसके साथ भी ऐसे हरकत हुई। आप ही की? हाँ, मेरे नाम की लड़की थी जी। अच्छा। 15-20 दिन पहले, ये स्कूलों की छुट्टी पड़ने तो पहले की बात है जी। हाँ। तो सुबह स्कूल में जाने के टाइम धोख मारने गई थी 7 बजे। मंदिर में धोख मारी, उसकी बाबा ने बुला ली, बोले आजा बेटी तेरे को प्रसाद दूंगा। हाँ। रसोई के साथ बैठा था गेट के सामने, और वहां अंदर ले जाए रसोई में, बोला ले बेटी तेरे को प्रसाद दूंगा। बाबा की नीयत खराब थी, उसके रसमलाई डाल के दी, लड़की चम्मच लाने के बहाने वहां से भाग ली। ले उससे बोले तेरे को जान से मार दूंगा, मंदिर में नहीं बढ़ने दूंगा। बच्ची को टॉर्चर किया जी उस टाइम। मतलब घर बताएगी तो लड़की ने डर के मारे नहीं बताई है। ये तो घटना होने के बाद फिर बताई है जी लड़की ने। अभी आपकी बेटी ने बताया है जब ये बड़ी लड़की, हाँ, बड़ी लड़की के साथ हुआ है। तो इस तरह की घटनाएं और भी पहले हुई हैं? पहले और भी हुई है जी। पहले भी बाबा के एक 7-8 साल की बच्ची के साथ भी करा था बाबा ने। ये बाबा नहीं है, ये हैवान है, भगवान के चोड़े में ले इसकी बहुत हरकत कर रखी जी। तो फिर उस मामले में एक्शन नहीं हुआ था पहले? उसमें हुआ था, पहले बाबा जेल में गया था जी। अच्छा। हाँ जी, फिर कंप्रोमाइज करवा दिया था किसी तरीके गांव में, फिर आ गया बाबा समाधि से। आप काम करते हो सफाई कर्मचारी? हाँ जी। तो अभी गांव में क्या माहौल है, कोई दबाव तो नहीं बना रहा? नहीं, फिलहाल तो कोई दबाव नहीं है जी, फिलहाल ठीक है जी। जैसे आपने बताया कि पिछले गांव की 90% जनता मेरे साथ है जी, तेरे साथ गलत हुआ है, बच्चियों के साथ गलत हुआ है। तो बेटियां पढ़ती है जी बेटियां जी। एक 7वीं क्लास में छोटी गुड़िया, एक बड़ी गुड़िया 10वीं क्लास में पढ़ रही है जी। 10वीं क्लास में? हाँ जी। पीछे जेल में गया बाबा? हाँ जी। किसी कारणों से गांव में समझौता हो गया, बाबा फिर यहाँ आ गया। हाँ जी। तो आप कहाँ तक लड़ पाओगे? आप समझौता नहीं करोगे? नहीं, मैं समझौता नहीं करूंगा। मेरे शरीर में खून का एक भी कतरा है ना, मैं बाबा को बख्शूंगा नहीं। जहाँ तक भी मेरी पैर बसाओ थी, मैं नहीं उल्टा हटूंगा। तो अभी जो बच्चे हैं घर में हैं? हाँ जी, घर में बच्चे जी। तो क्या उनकी कोई काउंसलिंग करी है सरकार ने? हाँ, काउंसलिंग भी हुई है उनकी जी, बयान भी हुए है जी, मजिस्ट्रेट का भी हुए है, डीएसपी साहब के भी हुए, SHO साहब के भी हुए जी, लड़के के बयान। तो इस पूरे मसले में पुलिस का कितना सहयोग मिला? पुलिस ने बढ़िया सहयोग कराया जी, गिरफ्तार कर दिया। और तो हम क्या कर सकते हैं जी, क्या बात है। मतलब आपकी बात से ये पता लग रहा है कि पुलिस ने भी सही एक्शन लिया है, एक्शन लिया, और गांव वाले भी साथ हैं? हाँ, साथ है जी फिलहाल। मतलब किसी तरह कोई दबाव नहीं है? कोई दबाव नहीं फिलहाल तो जी। ठीक है। और गांव में तो जी और अफवाहें आती रहती हैं जी, डाल की तो मुख्य पे बाबला बाबा 3 करोड़ रुपए ले रहा, बाबा पैसे एकदम पन्नू कर दिया, वाह कर दिया, माँ कुछ ही करो। कानून बैठा है, सरकार बैठी है, ऐसी बात थोड़ी है। आपको कानून पे विश्वास है जी। जो आप बता रहे हो कि 3 करोड़ रुपए की बात, तो ये तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। 3 हाँ, करोड़ बहुत रुपए। तो बाबा के पास इतना पैसा है? हाँ जी, है बाबा के साथ। बाबा ने ये कांड होने बाद एक फोरा भी नहीं ला मंदिर में। बाबा की नीयत है कदवा देना है, सच्चाई है बाबा की जी। पहले तो बाबा ने बिल्डिंग मंदिर जो बनवा दिया, अच्छा भी करा, तो ये भी घर कर रहा साथ। पैसा कहाँ से आता बाबा? ऐसे श्रद्धालु लोग देते, गांव के मंदिर में चढ़ावा आता है। 7 गांव है दे रहे के जी, लोग हैं मन्नत मांगते, धोख मारते हैं जी। समाज ने धोखे हैं, बाकी इसकी हैवान नहीं धोखते जी, सच्चाई है जी। समाज की तो ऐसे पूजा आगे भी रहेगी, होती रहेगी और होती है जी। तो इस मंदिर डेरे के अंदर को कैमरे लगे? कैमरे तो है जी, ये फिर बाबा कैमरे बंद कर देता है कि उसके करतूत ना सामने आ जाए। कैमरे तो हैं जी, तो दिखावटी कैमरे हैं जी, जरूर तो न उस टाइम बंद कर दे है। ठीक है, जाने के बाद ही गांव वाले ने कैमरे ठीक करवाया 4-5 दिन से जी। अच्छा, मतलब जब ये घटना हुई उस टाइम कैमरे खराब थे? कैमरे बंद कर दे है जी, वो जानबूझ के खराब है जी, खराब है ले, तो इसकी नीयत खराब रहती है जी, सच्चाई तो है ना। तो अभी कोई गांव में आपको ऊपर कोई दबाव बना रहा हो, या कोई और कहीं का दबाव बना रहा हो? ना, भी कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं। और दबाव तो आप डरा भी कोई नहीं, सच्चाई आ जाए। तो बच्चे भी ठीक है, डरे नहीं? ना, कोई बच्चे ठीक ठाक है जी। एक बार तो बच्चे एकदम ये हादसा होने बात है, एक बार तो डरे थे बच्चे, ठीक ठाक है जी। मैंने समझा दी बच्चे ने, माता हमने बहुत बढ़िया काम किया, गांव की और बच्चियां बचा ली आपने। ठीक है, आपने तो मार्गदर्शन किया है गांव के लिए ले। भाई साहब, कोई भी गांव राम में ऐसा भाई होते हैं, भाई बाबा सही है, गलत है, बढ़िया है, नू है, कोई भी इसको सही साबित कर दे, क्या तो वो नहीं दे देगा, क्या नहीं मैं दे दूंगा। ठीक बात है भाई साहब, अगर बाबा से कोई नहीं करता गांव राम में, कोई भी आदमी एनीवे, कोई मैं नाम नहीं को एक आदमी कहते बाबा सही है, क्या तो वो नेम दे देगा, क्या हम नेम दे देंगे। इस बार आप नेम देने के लिए तैयार है, समाज में दियो, क्या तो दियो, मैं 10 वोट के विचार देंगे। अगर बाबा सही है तो भाई वे मान लो, नहीं हम मान लेंगे गलत है। हम तो आज भी कहूँ बाबा गलत है, पहले भी कहा गलत है। इस बारे में हमने पहले कई बार कह ली, मैं तो खूब कहा करूँ। मैं स्टेडियम का मान लिया, स्टेडियम बनाया, राम हमने प्रधान बनाया युवा सभा का, मैंने उस टाइम पे खूब बात रखी थी बाबा के बारे में। बाकी आपने कोई अनसुनी कर दी तो आप चुप रहेंगे, ठीक है चलो बाबा। बात बताओ कि जो बाबा
बाबा के पक्ष में जो लोग माहौल बनाते हैं उस टाइम भी और आज भी, उनका क्या लालच है? आपको क्या लगता है, क्या लालच होगा उनका? जी फिलहाल तो लालच हमारे साथ हुआ, अभी तो आया पहले था, मान लो जैसे भी बाबा के पीछे ले हुए हैं, नू खबरते हैं नू करते हैं, वो काम भी बाबा का है, किसको देता है, किसको। ये भी 2-3 करोड़ रुपये बाबा लेके गए हैं, हमें तो पता नहीं कहाँ गए उसके पैसे, अभी भी है 2-3 करोड़ रुपये, बाकी पता ही नहीं पैसे गए का। 6 साल होगी, 2016 की बात है, 6 साल होगी, वो काम नहीं करवाया मंदिर के अंदर। हमने कमेटी बनाई थी, प्रदीप भी इसमें कैशियर था, वीर सिंह था, एक अपना रामकृष्ण था, प्रताप सूबेदार है, वो मान ले हमारा इंचार्ज था। बाकी सारा गल्ला खोले धर्मिल ने पैसे इकट्ठे करे, 22,000 इकट्ठे भी करे, 2-3 लाख रुपये मंदिर पर लगाए, 18 लाख बच गए थे। 2 लाख ना हमने माटी के स्टेडियम का 16 लाख बाबा को हमने वापसी सौंप दी ना, वो हिसाब आया अब तक। जो ये पैसे जो 6 साल के दौरान में आए हैं, 2 करोड़ है, 2.5 है, 3 है, उनका पैसा कुछ नहीं पता कहाँ है पैसे, किसका नाम लेते हैं भाई साहब, पक्की रिपोर्ट होगा पर नाम लेते हैं इसके पास पैसे हैं, ये वो कहाँ पैसे धर रखे कहाँ नहीं धर रखे, तो पुलना कितनी अंदाजा कितनी आमदनी होगी मंदिर की? हमारे साल की 50 लाख से प्लस है, कम नहीं है अंदाजा। तो जो आपका सवाल है कि पता नहीं पैसा कहाँ गया, हाँ। तो गांव में कोई इसका तरीका नहीं है, कोई सरपंच के थ्रू या ग्राम पंचायत के थ्रू या कोई कमेटी, इस तरह कोई तरीका नहीं? पहले कोई कमेटी नहीं बनी जी हमारी 6 साल के दौरान। पहले बाबा ने कमेटी बनाई थी, आपकी 5-4 आदमी थे उसके अंदर, कोई आप में भाई वो ब्याज दे देता, कोई कह दे देता, आप हिसाब से बाबा का मर्जी थी, पैसे किसको दिए 10 लाख, किसको 20 लाख दिए, वो काम बाबा का था, नाम का कोई अंडर वो नहीं है इसके अंदर।